आशीष। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। क्या शुरू करता हूं? कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, इस पूरे हफ्ते हमने इस मंच पर खिलाड़ियों से मिली सीख की चर्चा की। आज उसी श्रृंखला की आखिरी कड़ी में जिस सीख की मैं बात करना चाहता हूं वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और अपने दायरे से बाहर जाकर कुछ कर दिखाना। कंफर्ट जोन एक ऐसा माहौल होता है जिसके अंदर रहना हम सीख लेते हैं और वही दायरा, वही माहौल धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है, ये जानते हुए कि इस आदत के चलते हम नई नई चीजों को, नए अनुभवों को अपने जीवन में जगह नहीं दे पा रहे। हमें इसी दायरे में मजा आने लगता है। लेकिन इस मंच की बात कुछ अलग है। इस मंच का ये गुण है कि वो खिलाड़ियों को उनकी क्षमता के दायरे से बाहर निकालता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वो ऐसा कुछ कर दिखाएं जिसका सपना वो देखते आ रहे थे। और यदि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम आत्मविश्वास की एक नई ऊंचाई छू लेते हैं और ये ऊंचाई हमें जीवन के हर सेटबैक का जवाब कमबैक से देने में सक्षम बना देती है कि नहीं भाई साहब? यस सर। तो अपने इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात मेरे सामने बैठे हैं आशीष शर्मा जी। इनके मन में भी चल रही है एक बात, क्योंकि ये लीग से हटकर कुछ करना चाहते हैं, एक फर्टिलाइजर बेस्ड कंपनी चलाना चाहते हैं। कल एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 10,000 रुपए जीत लिए थे। आज खेल की शुरुआत हम आप ही के साथ करेंगे। मेरी मदर का ही एक एम था कि उन्हें केबीसी में जाना है। मेरे से ज्यादा खुशी तो उनको है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ इस बार। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हॉट सीट तक पहुँचे। थोड़ा मैं बता देती हूँ, वहाँ का वो जो सीन होता है ना, वो जो बैठे होते हैं वो ऐसे करके अमिताभ बच्चन जी के सामने, वो देखना है मुझे आके। आशीष शर्मा। मट्ठा क्या होता है सर? छाछ तो सर वही लस्सी हुई ना सर? हाँ जी छाछ। बिल्कुल। उसमें तो कर्ड से ही होती है। आशीष, कल जब हम खेल रहे थे तो एक आध जगह आप कुछ हड़बड़ा से गए थे। ऐसा सर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था सर कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, और मतलब आपको अपने सामने देखना तो सर एक मतलब। अच्छा स्टॉप। हर कंटेस्टेंट जो आता है ना यही बोलता है, नहीं। सर आपको देख करके हमको लगा हम तो घबरा गई है, क्या है हमको हुआ है क्या? नहीं सर, फिर एक होता है ना सर कि ड्रीम की। अच्छा मतलब कोई ड्रीम आपको देखना ही एक ड्रीम था सर आपके अरे साथ। नहीं अब ऐसा ही बोल रहे हैं आप। नहीं सर, नहीं फेंक रहे हो यार। ये आशीष, नहीं सर, ऐसा ये मत दिल करो से यार है, प्लीज। सर। नहीं मेरी बात। अच्छा बोल लीजिए। सर ये दिल से है कि मैं मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपको देख भी पाऊंगा। मैंने 7 करोड़ जीत लिए सर यहाँ पे बैठ के आपके सामने। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष। माताश्री प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको, पूनम देवी जी। और जो वीटी हमने कल देखा था, हमने देखा कि आप अपने सुपुत्र को शिक्षित करवा रही थी। हाँ जी। और कल भाई साहब ने ये भी कहा कि जबरदस्ती इनको बैठा करके रामायण महाभारत दिखाई गई। हाँ जी। हमारे ज़माने में भाई साहब ऐसा था कि माता पिता जो थे हमारे, माँ बाबू जी, वो हमको सिखाते थे। उस समय टीवी भी तो था नहीं। हाँ जी। और ना ही रेडियो पे इस तरह के कार्यक्रम आते थे। तो जो किताबें होती थी उसी से हमको ज्ञान मिलता था। जी सर। बहरहाल आशीष, रूल्स आपको मालूम है। हाँ जी सर। आज थोड़ा सा जो परिवर्तन है वो हमारे एक्सपर्ट का है। देखो सचो, हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध। ऋचा जी एक बार फिर हमारे सामने प्रकट होइए। आपकी मुस्कान आज गायब। हाँ ये अब ठीक है। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका अभिनंदन ऋचा जी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋचा जी, ये आशीष शर्मा जी हैं, हॉट सीट पर हैं। ये हिमाचल से आए हैं, सोलन से। सर सोलन के बारे में मैं एक चीज आशीष से कहना चाहती हूँ। साल में 1 या 2 चक्कर मेरे सोलन के जरूर लगते हैं और मुझे ईर्ष्या हो रही सुन के कि ये वहां से हैं। सोलन बहुत खूबसूरत जगह से आशीष आप आए हैं और उतना ही खूबसूरत आज आप खेल खेलें, ये शुभकामनाएं आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू। ओके आशीष, बहुत सारी बातें हो गई। आशीष शुरू करें।
हाँ जी सर, बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। छठा प्रश्न है आज के इस खेल का पहला प्रश्न। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। वीडियो क्लिप में नजर आ रहे इस राजनेता का संबंध किस जगह के पूर्व शाही परिवार से है? The politician speaking in this video clip comes from the former royal family associated with which place? वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। हर मनुष्य की आशा होती है, अभिलाषा होती है। मेरी भी आशा है, मेरी भी अभिलाषा है, लेकिन ना मेरा पद से कभी भी मोह था, ना आज है, ना जिंदगी में रहेगा। अगर मेरी आशा है और मेरी अभिलाषा है तो वह है जनता की सेवा, जनता का विकास और जनता की प्रगति। देख लिया, पहचान लिया होगा आपने। ऑप्शन सुनिए आशीष। ए जयपुर, बी ग्वालियर, सी इंदौर या डी बड़ौदा। कभी देखा है इनको आपने? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा कभी? पर मेरे को जयपुर लग रहा है। आपके पास लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। 3 बची हुई हैं आपके पास। वीडियो अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लेंगे आप? फ्लिप द क्वेश्चन सर। फ्लिप द क्वेश्चन। बिल्कुल पसंद नहीं है आपको ये? हाँ जी सर। ओके। कभी नवाज है आशीष अपनी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। आशीष अब ये प्रश्न हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले हमें बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। ग्वालियर। हाँ जी, ग्वालियर। ग्वालियर। बी ग्वालियर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। भाई साहब ये सही होता है। आपने शायद पहचाना नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे थे। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के ये सुपुत्र हैं। ज्योतिरादित्य कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर मार्च 2020 में भाजपा में शामिल हो गए हैं। वे ग्वालियर के सिंधिया परिवार के सदस्य हैं। ऑलराइट। अब आशीष आपने जैसे कहा था कि इस प्रश्न को हम हटा देंगे। हमारे पास 11 विषय की सूची थी और आपसे कहा गया था कि किसी एक सूची को चुनिए। क्या चुना आपने? माई सिटी माई स्टेट सर। माई सिटी माई स्टेट। कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न आशीष शर्मा जी के लिए पेश किया जाए। प्रश्न आ गया है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? ए स्नो लेपर्ड, बी रेड पैंडा, सी ब्लू शीप या डी माखोर। हिम तेंदुआ, रेड पांडा, भड़न या मारखोर। ऑप्शन ए स्नो लेपर्ड। ऑप्शन ए स्नो लेपर्ड श्योर है? फुल श्योर। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गए आप 20,000 रुपए। The snow leopard is a large cat native to the mountain ranges of Central and South Asia. It is listed as vulnerable on the IUCN Red List. अब आएगा 7वां प्रश्न। तैयार हैं आप? हाँ जी सर। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? The Indian national calendar is based on which era? ऑप्शन सुनिए। ए काली, बी विक्रम, सी साक या शक, डी बौद्ध या बुद्धिस्ट। कली, बी विक्रम, सी शक या डी बौद्ध बुद्धिस्ट।
बहुत लग रहा है मेरे को, डी लग रहा है पर बहुत के शक है तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है। विक्रम, कली कली शक 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 शक। जल्दी कीजिए, 15 सेकंड रह गए। मैं लाइफलाइन लूंगा सर। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और है आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लेंगे? सर वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। आशीष, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये रहे उनके नाम। प्रद्युम्न है, नरेश है, राजेंद्र है, ब्रो। ब्रो कौन है? सर ब्रदर है मेरे। ब्रदर? अच्छा, रियल ब्रदर। आजकल तो दोस्तों को भी ब्रो बोल देते हैं ना। नहीं हाय सर, ब्रो, हाय रिवन, नहीं ऐसे नहीं कुछ सर, होता ये है। मेरे रियल। ताया जी, किनसे बात करेंगे आप? सर मैं ताया जी से बात करना चाहता ताया जी से। ऑलराइट, कमिटी महाशय, ताया जी को फोन लगाया जाए। पूरा नाम क्या है उनका? हूँ। बीडी विशिष्ट सर। पीडी वशिष्ठ। हाँ जी। हिमाचल में है आजकल? हाँ जी सर। हिमाचल। सोलन में है कहीं? नहीं सर, ये ताया जी प्रणाम करता हूँ आपको। सर सादर प्रणाम है। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर हमारा धर्मभाग है आपकी आवाज सुन रहे हैं। अरे हम देखिए, हमारे सामने आशीष जी बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आपसे, वो उत्तर मांग रहे हैं। सर अगली आवाज आशीष की। आशीष, आपका समय शुरू होता है अब। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए कली, बी विक्रम, सी शक, डी बौद्ध। शक बेटा। शक? श्योर हो? श्योर। ठीक है, थैंक यू। थैंक क्या करें? लॉक कर दिया जाए सर शक। कौन सा? शक, सी, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, शक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया ताया जी ने। जितवा दिए इन्होंने आपको 40,000 रुपए। ताया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर धन्यवाद। वाह, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो कि 78वीं ईस्वी से आरंभ होता है और 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए इसे अपनाया गया। शक कैलेंडर का पहला दिन ग्रिगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च को होता है। लीप वर्ष जब होता है या लीप ईयर जब होता है तो वो 21 मार्च को होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं आशीष। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। रामानंद सागर की रामायण धारावाहिक के इन अभिनेता व उनके द्वारा निभाए गए किरदार का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? Which of these pairs of characters from Ramanand Sagar's TV show Ramayana and the actors who played in them is incorrect? जोड़ी जो है सही नहीं है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अरुण गोविल राम, बी सुनील लहरी लक्ष्मण, सी अरविंद त्रिवेदी रावण, डी दारा सिंह सुग्रीव। ई लग रहा है सर, क्योंकि दारा सिंह मेरे ख्याल से सर हनुमान थे। दारा सिंह सुग्रीव। दारा सिंह 25 सेकंड रह गए। दारा सिंह, अरविंद त्रिवेदी। क्या करना चाहेंगे? अरविंद त्रिवेदी। सर दारा सिंह को लॉक कर दिया जाए। हाँ जी, दारा सिंह को लॉक कर दिया जाए। डी को सर। डी को। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, बच गए आप। वाह। रामायण धारावाहिक में दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया था। वे अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे हैं। रेसलर थे। हाँ जी सर। श्याम सुंदर कालनी ने सुग्रीव का किरदार निभाया था। निभाया। माता जी, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपकी वजह से आपके सुपुत्र ने आज इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है। सर ये क्वेश्चन मेरे को मम्मा ने ही बताया है, और सर ये इन्होंने ही बताया है मुझे एक दिन कि ये भी आ सकता है तुझे, और यही पड़ गया। देखिए, आ गया ना। माता पिता जो हैं कितना ध्यान रखते हैं।
माता जी, आप इनको कभी डांटते डांटते हमने देखा था वीडियो में, आपने सर बहुत इरिटेट करता है मुझे, मतलब बहुत मुझे हर बात के लिए बोलना पड़ता है, आशीष पढ़ लो, आशीष ऐसा कर लो। सर पढ़ना नहीं पढ़ बोल बोल के बचपन से ही मैंने इसको पढ़ाया, बल्कि बड़ा बेटा मतलब उसको छोड़ दिया, मतलब उसको नहीं पढ़ाया, वो अपने आप पढ़ता रहा। इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा, ये पढ़ता ही नहीं था सर। वो फ्री फायर, वो बस पबजी बड़ी मुश्किल से डिलीट कराई सर, बहुत। जब वो बंद हुई तब तो मैं बहुत खुश हुई सर, पबजी बंद हुई। और सर बहुत तंग करता है, बस पढ़ने के लिए तो बड़ा मुश्किल से पढ़ाना पड़ता है अभी भी बच्चों की तरह। आशीष, माता जी को घर जाकर के आज धन्यवाद दीजिएगा, हाँ जी चरण सर, स्पर्श बिल्कुल। कीजिएगा। यदि वो आपको ना सिखाती तो आज इसका उत्तर ना दे पाते नहीं आप। दे पाता। हाँ जी सर। ओके आशीष, अब आ रहा है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस टीम ने 2019-20 रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? Which team won the 2019-20 Ranji Trophy title? A. Gujarat. B. Saurashtra. C. Karnataka. D. Bengal. तो जैसे रणजी ट्रॉफी के बारे में ज्ञान है आपको? सर मैं IPL वगैरह ज़्यादा देखता हूँ, पर सर इसको मेरे बारे में सुना है जैसे सौराष्ट्र, मैंने सुना है कहीं सर, जैसे सौराष्ट्र। 18 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। लाइफलाइन एक बची हुई है आपके पास, कर्नाटक, बंगाल। बोलिए जल्दी। सर मैं लाइफलाइन लूंगा सर। शांत हो जाएं। एक बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। लेना चाहूंगा सर। कंप्यूटर जी, ये आखिरी लाइफलाइन को अंकित किया जाए। लाइफलाइन अंकित हो गई और कंप्यूटर जी हमारे आज के एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। ऋचा जी, एक प्रश्न पे फिर अटक गए हैं और आपकी मदद मांग रहे हैं आशीष। प्रश्न सुनिए, किस टीम ने 2019-20 रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? Which team won the 2019-20 Ranji Trophy title? रेडी ऋचा दी, आपके ऑप्शंस हैं ये। ए गुजरात, बी सौराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी बंगाल। जी आशीष, वैसे तो क्रिकेट के बारे में मुझे भी ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन इसका जवाब मुझे पता है। सौराष्ट्र इसका सही जवाब है। बंगाल को हरा के सौराष्ट्र ने ये टाइटल जीता था, बी। और इसलिए भी याद है क्योंकि शायद इस बार चंडीगढ़ ने पहली बार हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट में। तो सौराष्ट्र बी इज द राइट आंसर। क्या करेंगे? लॉक कर दो सर। आप भी उधर ही जा रहे थे। बी पे लॉक किया जाए सर, बी सौराष्ट्र को। सौराष्ट्र पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है ऋचा जी आपने। 1,60,000 रुपए जितवा दिए आपने। Saurashtra won its maiden Ranji title following a hard-fought final against Bengal. Okay. आशीष, कभी-कभी अपने दिल की बात जो है, मन की बात को मान लेना चाहिए। मान लेते तो आज वो लाइफलाइन आपकी बच जाती है ना? हाँ जी सर। भाई साहब, अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। बहुत ध्यान से खेलिएगा, चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। आशीष, ये रहा। ये गाना जिस फिल्म से है वो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई किस लड़ाई पर आधारित है? एक गाना आपको हम अभी सुनाएंगे। The film which features this song is loosely based on which battle between India and Pakistan. Okay? गाना सुना जाए। फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं नहीं सर। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए, बैटल ऑफ लोंगेवाला। बी, कारगिल वॉर। सी, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। या डी, फर्स्ट कश्मीर वॉर। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए सर। श्योर हैं? सर ये मुझे लग रहा है कि बॉर्डर मूवी का, और बॉर्डर में कारगिल वॉर से हुआ था।
कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास? Which battle between India and Pakistan? Battle of Longewala, Kargil War, Indo-Pak War of 1965, First Kashmir War. गाने की बात, गाना कहाँ हुआ था? 12 सेकंड रहेगा, जल्दी बोल दिए। अगर नहीं आता तो आप क्विट कर सकते हैं। मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे आप? हैं? शांत, बड़ी बड़ी चीज। भाई साहब, आप गेम को क्विट करना चाहते हैं क्योंकि इसका सही उत्तर आपको नहीं मालूम। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। एक बार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आशीष शर्मा जी, आप यहाँ से 1,60,000 रुपए जीत कर जा रहे हैं। ये ऐप के द्वारा ये 1,60,000 रुपए आपके अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ हमने बटन दबाया, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1,60,000 बटन दबाया और 1,60,000 पहुंच गए आपके पास। बहुत तुरंत शीघ्र आपके अकाउंट में चले गए। भाई साहब, किसी एक को चुनिए। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, इंडो पाक वॉर 1965। ताल लगाया जाए। भाई साहब, ये गलत है। शुक्र है। बैटल ऑफ लोंगेवाला गाने का शीर्षक है संदेश से आते हैं। गायक सोनू निगम एंड रूप कुमार राठौड़। संगीत दिया था अनु मलिक साहब ने। लिरिक्स लिखी गई थी जावेद अख्तर साहब। डायरेक्टर जो थे ये जेपी दत्ता थे। मूवी का नाम था बॉर्डर। लोंगेवाला की लड़ाई 4 से 7 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। 1971 वॉर। ये राजस्थान के थार मरुस्थल में लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर लड़ी गई थी। आशीष शर्मा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। माता जी को आदर सम्मान दीजिएगा और उनकी पिटाई से बचिएगा। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर आशीष शर्मा। तो समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। देवियों सज्जनों, हमारे पास जो बचे 2 कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न रखूंगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शरीर के ऊपरी भाग से शुरू करते हुए विवाह के दौरान पहने जाने वाले इन आभूषणों को ऊपर से नीचे की ओर लगाएं। अरेंज दीज वेडिंग ऑर्नामेंट्स एज दे आर नॉर्मली worn फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पाजेब, बी मांग टीका, सी मंगलसूत्र, डी अंगूठी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी मांग टीका, जो कि माथे पे लगाया जाता है। फिर आता है सी मंगलसूत्र, जो गले में पहनते हैं। फिर डी अंगूठी हाथों में होती है। और फिर ए पाजेब पैर पर। बी सी डी ए। इस क्रम में देखते हैं किसने सबसे सही जवाब दिया और तेज। दोनों ने सही जवाब। सबसे तेज आकांक्षा पांडे। मेरे सामने देवियों सज्जनों हॉट सीट पर आ गई हैं इंदौर मध्य प्रदेश से एक जॉब एस्पिरेंट जिनका नाम है आकांक्षा पांडे। आकांक्षा जी, बहुत से हमने ऐसे जो परिचय है जिन्होंने अपना दिया है उसमें वो लिखते हैं जॉब एस्पिरेंट। तो इसका मायने क्या होता है? जॉब एस्पिरेंट यानी वह व्यक्ति जो जॉब पाना चाहता है, उसके लिए कार्यरत है और किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आप कौन सा कर रहे हैं? ऐसे तो मैं एक गृहिणी हूँ पिछले 1 साल से, क्योंकि लॉकडाउन के समय से मैं पूरी गृहिणी हूँ। तो मैं पीएससी की तैयारी भी कर रही हूँ सर साथ में। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो पीएससी की वो पोस्ट निकालता है प्रशासनिक अधिकारी की। सर मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहती हूँ। उसी स्टेट के लिए कार्य करना चाहती हूँ, शुरू से वही रही हूँ। आपने कहा था कि लॉकडाउन की वजह से आप एक तरह से घरेलू हो गई हैं। सर मेरी बाई नहीं आ रही है, तो मैं झाड़ू पोछा कड़का
घर का सारा काम सब कुछ मैं कर रही हूँ सर। आप ही नहीं बल्कि लॉकडाउन की वजह से जितने घर हैं सब घर वाले सब अपना अपना काम संभाल रहे हैं और जी। जो काम उन्होंने शायद पहले न किया नहीं हो किया होगा। वो भी अब कर रहे हैं। जी। लॉकडाउन में आपने बताया कि सारा जो घर का काम था वो जो आपको संभालना पड़ा, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? मैं आई थिंक मैं 85 kg की करीबन थी, तो इसमें फिट भी नहीं बैठती शायद आपको ऐसे हटाना पड़ता मुझको। तो मैंने अपने फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया। आप सोच रहे होंगे अभी भी तो मोटी है ये, बट कंपैरेटिवली नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा नहीं, ऐसा। सोच तो लिया होगा सर तो मैंने आपने अपने अंदर कुछ निश्चय कर लिया है कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पतिदेव जी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आनंद कुमार पांडे जी हैं ये, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऐसे ही है क्या अपने जीवन में? थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक हैं ये जी, एज जी। यूजुअल, और अभी तक इनका जीवन भी ऐसा रहा ईश्वर की कृपा से कि सारी चीज़ें जो इन्होंने सोची है इनको मिली हैं, तो आगे भी ऐसा उम्मीद करते हैं कि मिलती रहेंगी। ओके। आकांक्षा जी, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे, और आपका परिचय हम करवा दें जो हमारी आज के एक्सपर्ट हैं। ऋचा जी एक बार सामने आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। आकांक्षा पांडे जी हैं यहाँ पर। ऋचा अनिरुद्ध जी एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत। और सर आपसे एक सवाल पूछना है बहुत सारे लोगों की तरफ से। हमसे कि आकांक्षा जी से? सर आपसे, आप अभी लॉकडाउन में काम करने की बात कर रहे थे, हाँ जी। तो एक सवाल मन में आया कि सर आपने लॉकडाउन में घर के काम किए क्या? बिल्कुल सब काम किया हमने, झाड़ू पोछा। खाना हमको पकाना नहीं आता है तो खाना हम नहीं पका सके। सर कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, वो जब मालूम है मुझे कि आप ऐसा ही बोलेंगी, लेकिन हम आज तक कर रहे हैं वो। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। मान लिया। बिल्कुल। मान लिया। गुसल खाने को भी साफ करता हूँ मैं, बाहर किसी को आने नहीं देता हूँ, सब कुछ। इसमें क्या बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं सर। पता चलता है कि जो लोग काम कर रहे थे उनको कितनी मेहनत परिश्रम। करनी पड़ती थी। ये बहुत अच्छी बात जी, हुई। ये बात सही है। ऑलराइट ऋचा जी, एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन। आकांक्षा जी तैयार हो जाइए, खेल को शुरू किया जाए। ध्यान आपका अब स्क्रीन पर होना चाहिए। इसी के साथ देवियों सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आकांक्षा जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार किसी को गाजर मूली समझने का अर्थ क्या होता है? According to an idiom, what does considering someone gajar mooli mean? A. Considering them great. B. Considering them brave. C. Considering them insignificant. D. Considering them intelligent. महान समझना, वीर समझना, तुच्छ समझना या बुद्धिमान समझना। गाजर मूली। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तुच्छ समझना। तल लगा दिया जाए। तुच्छ समझना, सी पे तल लगाइए। सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये रहा दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए। कौन सा वस्त्र माधुरी दीक्षित और रणबीर कपूर पर फिल्माए गए गीत का शीर्षक है? Which item of clothing is the title of a song picturized on Madhuri Dixit and Ranbir Kapoor? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए चोली, बी घाघरा, सी कुर्ता, डी साड़ी। बी घाघरा। बी घाघरा। श्योर हैं? ताला लगा दिया जाए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब दिया आपने। 2000 रुपए जीत गए। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल है। और आकांक्षा जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। शतरंज के खेल की शुरुआत में प्रत्येक खिलाड़ी कितने मोहरों को नियंत्रित करता है? At the beginning of a chess game, each player controls how many pieces? Options रखता हूं। A 8, B 10, C 16, D 20। 8, 10, 16 या 20?
16 उसके पास पूरी गोट होती है। जी 16 उसके पास पूरी वो होती है, चेस की गोटे जितनी होती है, एक साइड के हाँ, पास शतरंज 16 की होती गोटे है, जितनी होती हैं जी। 16 होती है। एट द बिगिनिंग ऑफ अ चेस गेम ईच प्लेयर, प्रत्येक खिलाड़ी 16 उनके पास होती है। 16 हाँ, ताल लगा दें, आगे 8 होती है। बोलिए जल्दी। 16 C16 पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया आपने। शतरंज के खेल के शुरुआत में प्रत्येक खिलाड़ी के पास 8 प्यादे होते हैं, 2 हाथी होते हैं, 2 ऊंट और 2 घोड़े, 1 वजीर और 1 राजा। आप न जाने कहां गिन रही थी। मेरा बेटा 6 साल का है, बहुत अच्छा गेम खेलता है ये वाला। अब उनसे तो आप बात नहीं कर पा रही हैं। नहीं तो नहीं, उनकी बात आपने क्यों छेड़ दी है? उसी के कारण मुझको ये आ गया। उसके कारण आपको आ गया है। आकांक्षा जी, आप अद्भुत हैं, ये हमको धीरे धीरे पता चल रहा है। और पतिदेव जो हैं वो बहुत संतुष्ट हैं हमारी इन बातों से, क्योंकि वो भी मानते हैं कि आप अद्भुत हैं। वो हामी भर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हामी नहीं भर रहे हैं, वो सहमत हैं इससे कि आप अद्भुत हैं। सही बोल रहे हैं वो एकदम। आकांक्षा जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आ रहा है। 5,000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चावल में आपको सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व मिलेगा? Which of these nutrients would you find the highest amount in rice? A. Carbohydrates, B. Vitamin, C. Fat या D. Minerals। हिंदी में सुनिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या खनिज पदार्थ। ए कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? ए कार्बोहाइड्रेट्स। के ए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने सही उत्तर दिया। 5,000 जीत गई आप। शरीर की विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देता है। शुगर और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार हैं। ओके, लेकिन बहुत सारी धारणाएं चल रही है आजकल डाइट को लेकर के, और हर 5-10 सालों में जो हमने सीखा था पहले बचपन में, या माँ बाबूजी ने सिखाया था, या जो समाज ने बताया था, वो धीरे धीरे अब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। अभी कह रहे हैं कि चीनी खाने से गड़बड़ हो जाती है, अब कहते हैं कि नमक ज़्यादा खाने से गड़बड़ हो जाती है। पता नहीं क्या है। सर, पहले सारी चीजें हम लोग को डाइजेस्ट हो जाती थी। हाँ, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे। अब की जो जनरेशन है वो फिजिकल एक्टिविटी कम करती, खाना ज़्यादा खाती है, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अदरवाइज शरीर में सब चीज़ों की मात्रा बिल्कुल एक्यूरेट और ऑप्टिमम होनी ही चाहिए। अगर आपको लगता है फैट्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, मगर अगर फैट्स नहीं रहेगा तो शरीर की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बिगड़ जाएंगी। तो एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको उसके लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि हम जैसे लोग नहीं कर पाते हैं। इतनी सारी जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, मैंने बी फार्मेसी कर रखा है, ओह, बैचलर्स इन फार्मेसी, फिर मैंने गेट क्वालिफाई कर रखा है, एंड देन आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी। डिग्री पे मत जाइएगा, मुझे कुछ नहीं आता है। हाँ? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, हम तो केवल आपसे पूछ रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी जानकारी मेडिकल के बारे में आपको है। ऑलराइट आकांक्षा जी, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न है ये, 10,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म को पहचानिए। आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम दिस ऑडियो क्लिप। अभी आपको हम एक आवाज सुनाएंगे आकांक्षा जी, और जैसे ही आवाज सुनेंगे आपको बताना पड़ेगा इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म को पहचानिए। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी? नहीं, फिर से सुनना है या ऐसे ऐसे उसके रिदम में आप सर हिला रही हैं? नहीं, एक बार फिर सुनना है। नहीं आएगा ही नहीं, मुझे पता है। आइडिया ही नहीं है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, शायद आपको जी इसका उत्तर मालूम हो। ए याराना, बी लावारिस, सी कूली या डी शराबी। लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़िए। आपके पास चारों लाइफलाइन जीवित हैं, बताइए कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसे अंकित किया जाए। और आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, और ये रहे वो नाम। दीक्षित। दीक्षित जी से हम संपर्क कर सकते हैं कंप्यूटर जी?
कौन है ये? फ्रेंड है मेरा सर, आपके? कॉलेज फ्रेंड है। दीक्षित जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। मेरे सामने हॉट सीट पर हैं आकांक्षा पांडे, आपकी मित्र जी। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रही हैं जी। प्रश्न जो है वो है ऑडियो। तो पहले आपको हम ऑडियो सुना देते हैं, उसके बाद आकांक्षा जी अपनी आवाज में प्रश्न और ऑप्शंस आपके सामने रखेंगे। 45 सेकंड मिलेंगे केवल आपको, जैसे ही वो आपके सामने ऑप्शंस रखेंगे या पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है जी। तो पहले ऑडियो सुन लीजिए। जी। सुना जाए कंप्यूटर? जी। आकांक्षा जी, आपके समय शुरू होता है अब। ये जो ऑडियो क्लिप सुना है, इसकी फिल्म का नाम क्या है? याराना, लावारिस, कूली या शराबी? याराना, लावारिस, कूली या शराबी? शराबी नहीं है फॉर श्योर। याराना, कुली, लावारिस। Akansha, I'm not very sure on this. Okay, fine, it's no problem. क्या करना चाहेंगी? कुछ आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? याराना, कुली, लावारिस, शराबी। शराबी नहीं हो सकता। एक और लाइफलाइन ले सकती हैं आप आकांक्षा जी, क्योंकि यहाँ समय फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए। आकांक्षा जी, कंप्यूटर महाशय एक और लाइफलाइन लेंगी। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। संतुष्टि नहीं मिली इनको अपने मित्र से बात करके। आकांक्षा जी, फ्लिप द क्वेश्चन हो जाएगा अभी, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। कूली। सी, कुली पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, ये गलत होता है। सही उत्तर है शराबी। मारूंगी इसको जाके अब। बोला शराबी तो हो ही नहीं सकता। बड़ी जल्दी आप लोगों को पीटना शुरू कर देती हैं। सर फ्रेंड है मेरा। अच्छा ठीक है। गाने का नाम था जहां चार यार, फिल्म शराबी। इसके गायक थे किशोर कुमार जी और एक और शख्स थे जो इस समय आपके सामने बैठे हैं। ये तो मुझे पता था। क्षमा चाहता हूँ। हाँ, हमारे नहीं, ये गाने पता की था कि आवाज आप पे बहुत ही खराब है। कूली पे भी और शराबी पे भी आप ही हैं। अच्छा, और संगीत दिया था भप्पी लाहिरी जी ने। अब ये प्रश्न हट जाएगा। हमने आपके लिए एक 11 विषयों की सूची बनाई थी, ये है, और आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए। सर, माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ओके, कमिश्नर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और जो फ्लिप द क्वेश्चन है माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न पेश किया जाए। प्रश्न आ गया है कि मध्य प्रदेश में भोपाल और राजस्थान में उदयपुर को इनमें से किस और नाम से भी जाना जाता है? भोपाल in Madhya Pradesh and Udaipur in Rajasthan are both known by which of these names? A. City of Lakes. B. City of Forest. C. City of Turbans. D. City of Carpets. हिंदी में सुनिए। झील का शहर, जंगल का शहर, पगड़ियों का शहर या कालीन शहर? ऑप्शन ए, सिटी ऑफ लेक्स। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। सिटी ऑफ लेक्स, झील का शहर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने आकांक्षा जी। Bhopal and Udaipur have a large number of lakes and reservoirs, which is why they are called the city of lakes. आकांक्षा जी, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 10,000 आज आप यहां से अवश्य ले जाइएगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसके संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोमवार 2 मार्च 2020 को ये ट्वीट किया? विद इन कोट्स, इस रविवार सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। On Monday, the 2nd of March 2020, with reference to what did PM Narendra Modi tweet, within quotes, this Sunday, thinking of giving up my social media accounts? ऑप्शन रखता हूं। A.
इंटरनेशनल योगा डे, बी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सी वर्ल्ड वाईफाई डे, डी अर्थ डे। हिंदी में देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व वाईफाई दिवस या डी पृथ्वी दिवस। योगा डे 21 जून, 8 मार्च, 22 इधर अर्थ डे। सर सी होना चाहिए इसका ऑप्शन, बाकी सब तो है नहीं। जाएंगे सी के साथ? श्योर हैं आप? लाइफलाइन ले सकती हैं अगर आप श्योर नहीं है तो। हाँ तो ले दे दीजिएगा लाइफलाइन। शांत हो जाइए, चल पड़िए। एक और लाइफलाइन लेना चाहती हैं आकांक्षा जी। 2 बची हैं आपके सामने, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। मैडम से पूछ लीजिएगा। आस्क द एक्सपर्ट। यस सर। कभी रिमार्श है? आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ऋचा जी, एक और प्रश्न आ गया है आपके सामने। 60 सेकंड के अंदर अंदर ऋचा जी आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है? प्रश्न सुनिए पहले। किसके संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार 2 मार्च 2020 को यह ट्वीट किया, इस रविवार सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। आपके ऑप्शंस हैं ए इंटरनेशनल योगा डे, बी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सी वर्ल्ड वाईफाई डे या डी अर्थ डे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व वाईफाई दिवस या पृथ्वी दिवस। आकांक्षा जी, इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च होता है, ये सही जवाब है। पीएम ने कहा था, और बहुत स्पेकुलेशंस हुए थे कि पहले जब उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर का ये उस दिन नहीं करूंगा या ट्विटर छोड़ रहा हूं, तो कि लोगों ने कहा कोई अपना अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बट ये था कि उस दिन कुछ महिलाओं को उस हैंडल को यूज करने की अनुमति मिली थी। इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया था। बी थैंक यू। 8 मार्च को होता है। थैंक यू मैम। क्या कीजिएगा आप? बी ऑप्शन। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है ऋचा जी ने एक बार फिर। और कितने खूबसूरत तरीके से ऋचा जी ने आपको समझाया कि यह सही उत्तर है। मोदी जी ने लिखा था कि दिस संडे थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माय सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब विल कीप यू ऑल पोस्टेड, कोट क्लोज। इसके बाद 3 मार्च को एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, दिस वुमेन्स डे आई विल गिव अवे माय सोशल मीडिया अकाउंट्स टू वुमेन whose life and work inspire us. This will help them ignite motivation in millions. Quote close. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब आ रहा है 7वां प्रश्न आकांक्षा जी, ये दे सकता है आपको 40,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, सोच समझ कर खेलिएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुंभ मेलों का आयोजन नदी किनारे स्थित 4 जगहों पर होता है। वो कौन सी एकमात्र नदी है जो 2 आयोजन स्थलों से होकर बहती है? Among the river bank sites of the Kumbh Mela, which is the only river on the banks of which 2 Kumbh Melas are held? ऑप्शन सुनिए। ए गंगा, बी यमुना, सी शिप्रा और डी गोदावरी। गंगा, यमुना, शिप्रा, गोदावरी। एक होता है नासिक। सोच लीजिए जल्दी से कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ मनाया जाता है। नासिक में होता है, एक होता है उज्जैन में, इलाहाबाद में। शिप्रा नदी तो नहीं है, गोदावरी भी नहीं है, गंगा से 50-50। शांत हो जाइए, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेगी आकांक्षा जी। 50-50 जो बची हुई लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए। आकांक्षा जी, 2 गलत विकल्प मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। एक गंगा, एक यमुना, एक सही, एक गलत। जल्दी बोलिए। गंगा। गंगा ताला लगाने लायक। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
कुंभ मेला is celebrated 4 times over the course of 12 years. ये तो आप जानती हैं. The site of the observance rotating between 4 pilgrimage places on 4 sacred rivers. At Hardwar on the Ganga, at Ujjain on the Shipra, at Nasik on the Godavari, and at Prayagraj at the confluence of Ganga, the Yamuna, और जो गुप्त है एक नदी सरस्वती. ये गंगा जो है बिल्कुल सही उत्तर था. ऑलराइट आकांक्षा जी, चारों लाइफलाइन चली गई हैं आपकी, चेहरे की मुस्कान गई नहीं आपकी, बहुत अच्छी बात है. 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इस पुस्तक के कवर पर नजर आ रही इस लेखिका को पहचानिए. आइडेंटिफाई द ऑथर सीन ऑन दिस बुक कवर. आपको हम एक छवि दिखाएंगे, आपको बताना है उसे देखने के बाद कि प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए. कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया? देख लिया. ऑप्शन सुनिए. ए ओप्रा विनफ्री, बी मिशेल ओबामा, सी सेरेना विलियम्स, डी व्हिटनी ह्यूस्टन. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी फाइनल आंसर. ताला लगा दें. तो वही लग रही है. क्या किया जाए? मिशेल ओबामा. हाँ वही है. बोलिए क्या करें? लॉक कर दें? आपको बोलना पड़ेगा. हमसे आप जवाब मत मांगिए. बी. ऑप्शन बी. बी मिशेल ओबामा पे ताला लगाया जाए. गलत जवाब है तो सही बिल्कुल जवाब आपका. 80,000 रुपए जीत गया. आप डरा क्यों रहे हो मुझको? पहले डरी हुई हूँ. अच्छा, आप मान लीजिए कि आप यहां बैठी हैं और मैं वहां हूं, हैं? तो आपने देखा ये वही है ना, वही है ना, वो है ना. देवी जी, मैं कैसे बोल सकता हूं कि कौन है? हमारा काम है केवल प्रश्न आपके सामने रखना. सॉरी और आपको बताना पड़ेगा कि सही है या नहीं. अरे ये तो वही है ना. ये कैसे पता चलेगा? मैं कैसे बोल सकता हूं आपको? सॉरी. बिकमिंग जो शीर्षक था कवर के ऊपर, 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला, फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा का संस्मरण है. ये लेखिका ने पुस्तक में अपने अनुभव इत्यादि का वर्णन किया है. व्हाइट हाउस में उनका सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान और एक मां के रूप में उनकी भूमिका के बारे में उन्होंने बताया है. मिशेल ओबामा. अब आ रहा है नवा प्रश्न. मूल्य 1,60,000 रुपए. कोई लाइफलाइन नहीं है और प्रश्न पूछना मेरा काम है. मुझसे आप प्रश्न मत पूछिए, मुझे आप केवल उत्तर दीजिए. ठीक है आकांक्षा जी? सॉरी सर. पतिदेव जी क्षमा कीजिएगा, इस तरह से बात कर रहा हूं पत्नी जी से, लेकिन अब क्या करें, अब हैं ही ऐसी. तो जी बिल्कुल. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए. आकांक्षा पांडे जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. पश्चिमी दुनिया में फादर ऑफ मेडिसिन विद इन कोट्स, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड? ए सोक्रेटिस या सुकरात, एस्कलेपियस, हिपोक्रेटिस, कायरन, डी. CHI होता है लेकिन उसको काई बोलते हैं. फादर ऑफ मेडिसिन सुकरात, एस्क्लेपियस, हिपोक्रेटिस सी लग रहा है मुझको. या कायरन. क्विट कर सकती हैं या उत्तर दीजिए. लाइफलाइन है नहीं आपके पास? बताइए कहां आ जा रही हैं आप? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी हिपोक्रेटिस. सी हिपोक्रेटिस पे ताला लगाया जाए. बच गई आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ये. वाह.
हिपोक्रेटिस प्राचीन यूनान के एक प्रमुख विद्वान तथा यूनान के पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता थे। उन्होंने ग्रीस के कोस द्वीप पर एक मेडिकल स्कूल की स्थापना की और अपने विचारों को पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। ये चिकित्सा पद्धति भी में अपने नैतिक मानकों के लिए जाने जाते थे। मेडिकल प्रोफेशन में हिपोक्रेटिस शपथ ली जाती है, लेकिन कहा जाता है कि ये शपथ इन्होंने नहीं लिखी थी। जितने भी डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशन से आगे निकलते हैं उनको ये शपथ लेनी पड़ती है। ओके, अब आकांक्षा जी, चांस लेना बिल्कुल व्यर्थ है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने चांस लिया, गलत हो गया, लाइफलाइन है नहीं आपके पास, नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राहुल बनर्जी, डोला बनर्जी और बोम्बायला देवी, इन तीनों ने किस खेल में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं? राहुल बनर्जी, डोला बनर्जी एंड बोम्बेला देवी have all won Commonwealth gold medals in which sport? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए आर्चरी, बी शॉट पुट, सी वेट लिफ्टिंग या डी शूटिंग। Rahul Banerjee, Dola Banerjee and Bombela Devi have all won Commonwealth gold medals in which sport? A. Archery, B. Shot put, C. Weightlifting, D. Shooting. तीरंदाजी, शॉट पुट, भारोत्तोलन, निशानेबाजी। नहीं मालूम? ओके, कोई आइडिया है आपके पास? वेट लिफ्टिंग नहीं है, ये मुझे पता है बस। 20 सेकंड रह गए हैं आकांक्षा। सर क्विट करेंगी? ओके, शांत हो जाइए, चल पड़ी जी। आकांक्षा पांडे जी कह रही हैं कंप्यूटर महाशय कि आगे नहीं खेल सकती हैं वो, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मालूम है। ये क्विट करना चाहेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको आकांक्षा जी। हाथ जोड़ के आपको हम प्रणाम करते हैं और 1,60,000 रुपए जो आपने जीते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में इस ऐप के द्वारा पहुंचा देंगे हम। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 1,60,000, बटन दबाया, पहुंच गया आपके अकाउंट में। बहुत ही शीघ्र और बहुत ही सुरक्षित तरीका है ये। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। ए ऑप्शन। ए आर्चरी। ए आर्चरी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही होता अगर आप खेल जाती तो, लेकिन मेरा मानना है कि आपने बहुत सही उत्तर दिया है कि मैं क्विट करूंगी। 1,60,000 रुपए आप जीत गई। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में राहुल बनर्जी ने रिकर्व बो इंडिविजुअल मेन में स्वर्ण पदक जीता और रिकर्व बो टीम विमेन में बोम्बेला देवी, दीपिका कुमारी और डोला बनर्जी ने स्वर्ण पदक जीते। बहुत बहुत बधाई आपको आकांक्षा पांडे जी। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर आकांक्षा पांडे जी। थैंक यू सो मच। देखिए सज्जनों, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। हमारे जो बची हुई कंटेस्टेंट्स हैं उनका नाम है रूना। रूना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे पास समय है और क्योंकि आप लास्ट कंटेस्टेंट हैं, हम आपको बिना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेले हॉट सीट पर स्वागत करना चाहते हैं। आइए हमारे साथ। बहुत परिश्रम के बाद आप आज यहाँ पहुंची हैं रूना जी। रोने का वक्त निकल गया है, समय आ गया है टिश्यू पेपर का। समय है हमारे पास
और हम आपको आमंत्रित करते हैं हॉट सीट पर। ठीक है, बहुत परिश्रम करने के बाद जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं इस स्तर पर पहुंचते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक गारमेंट सेलर तो नहीं कहना चाहिए, गारमेंट का व्यवसाय करती हैं आप। रूना साहा इनका नाम है। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं रूना जी। रूना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस खेल के इतिहास में, जब तक हम खेल रहे थे, पहली बार हुआ है कि एक आखिरी कंटेस्टेंट को हमने सीधे यहाँ पर आमंत्रित किया है। हम आपको हॉट सीट पर स्वागत करना चाहते हैं। सच में अब गॉड पे यकीन आ गया, मैं हॉट सीट पे हूँ। तो मैं वहाँ बैठ के सोच रही थी मैं नहीं आ पाऊँगी, फिर तो कभी पूजा नहीं करूँगी, कभी कोई टीवी शोज नहीं देखूँगी, मैं ये सब बैठ के सोच रही थी। ये सबसे तेज जवाब कुमार, सबसे तेज आकांक्षा पांडे। आउट हो गए तो मुझे लगा चलो मेरा सब हो गया। अभी तो ये बोलेंगे हुडर बज गया और खत्म शो। मैं नजरें नहीं मिला पा रही थी अपनी बेटी से, अपने पति से। वो लोग जानते हैं मैं कितना ईगर थी यहाँ आने के लिए और यहाँ बैठने के लिए। ये शायद मेरी मम्मी की आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँच गई। और मैं वहाँ बैठ के, मेरे पापा नहीं रहे, मैं ये भी बोल रही थी पापा मैं तुम्हारे उम्मीद पे खड़े नहीं उतरी। शायद वो ऊपर से कुछ सुन लिया और उनका ही आशीर्वाद है कि मैं यहाँ बैठ गई। बहुत बहुत बधाई आपको, ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने यहाँ आने के लिए परिश्रम न किया हो। बहुत ज़्यादा परिश्रम किया आपने, मेहनत की है आपने, क्योंकि हमने देखा था कि जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रही हैं, लगभग सभी उत्तर आपके सही थे, एक आध को छोड़ करके। तो उसी तरह आपको यहाँ भी खेलना होगा, ठीक है? ऑलराइट। रूना जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, खेल भी खेलेंगे आपके साथ, लेकिन पहले हमने जो एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर, उसे देख लेते हैं। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम रूना शाह है, मेरी उम्र 43 है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं कलकत्ता से। मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, मेरे हस्बैंड और बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही है। मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, मैंने BA किया है। मैं अपने पापा की तरह बनना चाहती थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरा एक मेजर ऑपरेशन हुआ था। मुझे 2 ओवरी में सिस्ट था, इसीलिए उन्होंने कहा कि इन्हें अभी जल्दी शादी कर लेना चाहिए। तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही मेरी शादी हुई, लेकिन एम्बिशन थी मेरी कुछ करने का, वो तो शैटर्ड हो गया। 2000 में मेरी बेटी पैदा हुई, बहुत सारे ड्यूटीज़ आ गए। हस्बैंड ने कहा कि अब इस बच्ची के ऊपर ध्यान दो, अपना करियर तुम भूल जाओ। एक वक्त तो मैं बच्ची को गोद में लेके रोती थी कि चलो क्या हो गया मेरे साथ में, ये क्या हो गया, क्यों हुआ मेरे साथ। इन-लॉज के घर में आके उन लोगों का रवैया देखा कि वो सबसे ज़्यादा महत्व पैसे को देते हैं। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि तुम्हारी पढ़ाई किस काम की, वो तुम तो घर में कुछ कमा के लाती नहीं, इसीलिए मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं मिला। तब से मैंने ठान लिया कि मैं अपना पहचान बना के रहूँगी। 2.5 साल पहले मेरे जेठानी मुझे आइडिया दिया
कि चलो साड़ी के बिजनेस करते हैं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कुछ तो शुरुआत करना चाहिए। जो पहली बार पैसा आया तो उसे तो हमने भगवान पे चढ़ाया। खुद के लिए अब तो यही ड्रीम बचा है मेरे लिए कि मैं केबीसी में बैठूं। केबीसी में अगर मैं अच्छी रकम जीत जाऊं तो मैं अपने पति को एक बड़ा सा कार खरीद के दूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रूना जी। जीवन में संघर्ष जो है वो मेरा सबके पास पीछा होता नहीं है। छोड़ता। हाँ, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती थी हमारे जीवन में जब हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था, या परिस्थितियां जो थी वो हमारे अनुकूल नहीं थी। हम बाबूजी हमारे तब जीवित थे, उनके पास में जाता था और कहता बाबूजी बहुत संघर्ष है, बहुत कष्ट करना पड़ता है जीवन में। तुमने कहा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, इसे मान लेना चाहिए रूना जी। लेकिन आपने जो अंत में कहा कि हमने ठान लिया है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, और बिल्कुल सही आपने विचारधारा की है। अपने विचारों को आपने बिल्कुल सही ढंग से माप लिया है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप एक नारी हैं और जब नारी एक चीज़ ठान लेती है ना तो उसको संभव पूरा हो जाता है, वो है कि नहीं, पूरा हो जाता है। पतिदेव के लिए आपने सोच लिया है कि यहाँ से अगर आप ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएंगी तो उनको एक गाड़ी खरीद करके देंगी। वो आपके इतने बड़े फैन हैं, आप उनके कॉलेज के लाइफ के हीरो हैं, तो आपके जैसे बाल बनाते थे ऐसा कुछ बहुत। गौतम जी प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में प्रणाम सर। आपकी बेटी भी है। शुभ नाम आपका क्या है? देवाश्रिता शाह। बहुत सुंदर नाम है और वैसे ही काम भी आप कर रही हैं, माँ का ख्याल रख रही हैं, और बहुत सारी आशाएं हैं आपकी माता जी की कि आप जीवन में खूब पढ़ लिख करके उत्तम हों और एक सहायक के रूप में उनके साथ बनी रहें आप। ओके, एक परिचय करवा दूं आपका जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उनके साथ। ऋचा जी, एक बार मैं चाहूँगा कि फिर प्रकट होइए हमारे सामने, और हम चाहते हैं कि आप अपना आशीर्वाद एक बार फिर रूना जी को दें। रूना जी नमस्कार जी। रूना जी, अच्छा भी लगा आपके बारे में सुनकर। जो भी इंसान इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में जान के। मुझे पर्सनली साड़ियों का बहुत शौक है, तो काश किसी दिन आपसे एक साड़ी ले पाऊं। आ जाइए। चाहूंगी नहीं तो जरूर। और बहुत अच्छा से खेलिए आप, बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन ऋचा अनिरुद्ध जी का। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न अब आपके सामने आएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रूना जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस मिठाई के नाम में एक मसाले का भी नाम है? Which of these sweets has a spice in its name? ऑप्शन सुनिए। ए इमरती, बी बालूशाही, सी लवंग लतिका, या डी सोहन हलवा। सर सी लवंग लतिका। लवंग लतिका, ताला लगा दिया जाए। हाँ बेटा जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ऑलराइट, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया सही। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा रूना जी। इनमें से क्या महिलाओं द्वारा पारंपरिक तौर पर पहने जाने वाले वस्त्रों का प्रकार नहीं है? Which of these is not a type of clothing traditionally worn by women? And here are your options. A लहंगा चोली, B अचकन, C अनारकली, या D सलवार कमीज। Not worn by women. बी लग रहा है। लहंगा चोली, अचकन, अनारकली। बी कह रही हैं आप? हाँ अचकन बी। ताला लगा दिया जाए। हाँ ताला लगा। कबीर महाशय बी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा रूना जी।
इनमें से कौन सा पोजीशन फुटबॉल और हॉकी दोनों में होता है? पता नहीं खेल के बारे में आपको जानकारी है या नहीं। बंगाल से हैं तो फुटबॉल के बारे में जानकारी तो अवश्य होगी आपको। Which of these positions is common to hockey and soccer? A. थर्ड मैन, B. स्पाइकर, C. विकेट कीपर या D. गोलकीपर? डी गोलकीपर। पट करके उत्तर दे दिया, क्या किया जाए? हाँ गोलकीपर। ताला लगा दें? हाँ ताला लगा। D. गोलकीपर ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। बंगाल में हो और फुटबॉल ना देखा हो या किसी टीम को आप नहीं, मैं फुटबॉल इतना ज्यादा पसंद नहीं करती। नहीं पसंद करते हैं? हाँ। किसी टीम को, भाई साहब आप किसी टीम को, वो ईस्ट बंगाल है और मैं मोहन बागान में। मैं भी मोहन बागान का फैन हूँ। देखिए क्या मिलती जुलती हमारी आपके बात। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, लेकिन अब क्या करें, हम प्रमोटर हैं मोहन बागान के, बचपन से चले आ रहे हैं। हम जब कोलकाता में काम करते थे ना, तब से हम उनके फैन हैं और उन्हीं के फॉलोअर हैं। हम तो ईस्ट बंगाल का है। ईस्ट बंगाल भी है, बहुत ही प्रचलित टीम है, लेकिन अब क्या करें, मोहन बागान लग गया है हमारे पीछे। ऑलराइट, अब आएगा चौथा प्रश्न। 5,000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक को पहचानिए। अभी आपको एक ऑडियो सुनाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये गायक कौन है। ऑडियो सुनाया जाए। ऑप्शंस देता हूं आपके सामने। ए. पंकज उदास, बी. जगजीत सिंह, सी. उस्ताद गुलाम अली, डी. तलत अजीज। बी जगजीत सिंह। बी जगजीत सिंह श्योर है? हाँ, लगा दिया जाए ताला। साथ में आप गाना भी गा रही थी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, बहुत खूब। आ गया पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए का। रूना जी, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मंदिर में भगवान विष्णु के इस रूप की पूजा होती है? At which of these temples is this form of Lord Vishnu worship? आपको हम अभी एक तस्वीर दिखाएंगे। Can we see the image, please? देख लिया? हाँ देख लिया। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। रेडी? ए. जगन्नाथ, बी. द्वारका, सी. बद्रीनाथ या डी. रामेश्वरम। ए जगन्नाथ। फाइनल उत्तर आपका? ताला लगा दिया जाए। ए जगन्नाथ पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। ये जगन्नाथपुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर विष्णु के एक रूप को समर्पित है। बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग में स्थित पुरी, ओडिशा का ये मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान, जिसे पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाती है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे आप छठे प्रश्न पर। 20,000 रुपए इसका। स्कूटर बच गया रोना जी, कोई बात नहीं। आप हो जाएंगी रोल ओवर कंटेस्टेंट हमारे अगले एपिसोड के लिए। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। कल हमारे कार्यक्रम के विशेष भाग है कर्मवीर। कर्मवीर का दिन है। उसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मानवता की सेवा की एक अद्भुत मिसाल, आनंद सर्विस सोसाइटी के संस्थापक ज्ञानेंद्र पुरोहित जी और उनकी धर्मपत्नी मोनिका पुरोहित जी से। देवियों सज्जनों, ये दोनों लाखों मूक बधिर बच्चों की आवाज बनकर उन्हें सामान्य जीवन, सुरक्षा और सम्मान दिलाने में समर्पित हैं। इसे जरूर देखिएगा आप। फिलहाल हम आपसे आज्ञा लेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल हमारे साथ रूना जी होंगी। तब तक के लिए मास्क का उपयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। आप बैठे रहिए रूना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।